लक और रिस्क सक्सेस का हिडन ट्रूथ है। हिंदी में नाम है किस्मत और जोखिम का खेल। क्या सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है? अगर मेहनत से ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर मेहनती इंसान करोड़पति होता। और अगर फेलियर सिर्फ स्टूपिडिटी की वजह से होता तो स्मार्ट लोग कभी फेल नहीं होते। लेकिन रियलिटी क्या है? ज़िंदगी में दो इनविजिबल फोर्सेस हमेशा काम करती है, लक और रिस्क। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस चैप्टर में हम मॉर्गन हाउस इससे हमें मॉर्गन हाउसेस बताते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों में सिर्फ टैलेंट नहीं, किस्मत और रिस्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इमेजिन करो, दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग है, दोनों स्मार्ट है, दोनों सेम एफर्ट करते हैं, लेकिन एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा फेल। क्यों? कई बार रीडिंग स्किल्स नहीं होता, टाइमिंग होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट कंडीशंस होती है, और कभी कभी पूरा लक। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सक्सेस स्टोरी देखकर सोचते हैं अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो सक्सेसफुल बन जाऊँगा, लेकिन हम एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो होता है लक। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बने, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं उनके स्कूल में उस समय रारी कंप्यूटर्स एक्सेस था। उस टाइम बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर्स थे। अब सोचो, अगर उन्हें वो अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो शायद उनकी स्टोरी अलग होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, स्किल्स ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। जैसे सक्सेस में लक होता है, ऐसे ही फेलियर में हमेशा स्टुपिडिटी नहीं होती। कई बार स्मार्ट लोग भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। इमेजिन करो, एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, बिजनेस बनाया, सेविंग की, और अचानक डिसीजन आ गया, मार्केट क्रैश हो गया या हेल्थ इशू आ गया और उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल गई। क्या वो स्टूपिड था? नहीं, वे रिस्क का विक्टिम था। मॉर्गन हाउस कहते हैं, किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर यह मत सोचो उसने सब कुछ परफेक्टली किया, और किसी को फेल इंसान को देखकर यह मत सोचो कि उसने सब गलत किया, क्योंकि हम पूरी स्टोरी नहीं जानते। हमारा ब्रेन सिंपल स्टोरी पसंद करता है। अगर कोई रिच है तो हम सोचते हैं वो जीनियस होगा, अगर कोई फेल हुआ है तो हम सोचते हैं उसने गलती की होगी, लेकिन रियलिटी ज़्यादा कम प्रैक्टिकल होती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन क्या है? स्टे हम्बल वाई थिंकिंग गो राइट, स्टे होपफुल वाई थिंकिंग गो रॉन्ग। क्योंकि सक्सेस परमानेंट नहीं है, फेलियर फाइनल नहीं है। लाइफ हमेशा चेंज हो सकती है। हो सकता है आज कोई आपसे आगे हो, लेकिन शायद उससे वो अपॉर्चुनिटी मिली हो जो आपको ना मिली हो। और हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क की स्टोरी नहीं, उसमें लक और रिस्क दोनों छिपे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में आपकी सोच बदल दी होगी। इस सीरीज़ को अगर आप एंड तक फॉलो करेंगे तो आगे आपको अमेजिंग चैप्टर मिलेगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर हम सीखेंगे वाई पीपल नेवर फील इनफ, हेल्थ का रियल मीनिंग, और रिच बनने का डेंजरस मिस्टेक्स। हम सिर्फ बुक नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट बदलते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप स्टोर रेफर लिंक को ज़रूर चेक करना। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करना एंड एक छोटा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बुक बूस्ट फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले पावरफुल चैप्टर में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।